ही चीज को तुम बार बार क्यों सुनते हो? बोलेगा ना, एक ही चीज को बार बार क्यों सुनते हो? तो कह देना, अरे हम तो सुनाते हैं, तुम क्यों सुनते हो? हम तो सुनाते हैं ना, फिर तुम क्यों इतनी तादाद में आ जाते हो? पता चला कि हुसैन के नाम में मैजिक ही ऐसा है कि जब जब सुना जाए पुराना नहीं लगता है, हर बार नया लगता है। अच्छा বুঝতে পারছেন कि অল্প আস্তে कर दी যেমন বলবেন, क्योंकि बिहारेर अंदाज मोड़, बिहार में ऐसी तकरीर करता हूं मैं, ठीक है? अंदाज अगर बदलेगा तो तकरीर बदल जाएगी, है ना? तो मौला अली कौन? हुसैनेर बाबा, हसनैनेर बाबा, हसन के भी बाबा को कहते हैं। पैदा कहाँ हुए? काबा के अंदर। काबा है क्या? अल्लाह का घर, है ना? फातिमा कौन? नबी की बेटी। पैदा कहाँ हुई? रसूलुल्लाह के घर। पैदा कहाँ हुई? रसूलुल्लाह के घर। बेटा खुदा के घर का, बेटी मुस्तफा के घर की। अब जब महर होता है तो दोनों के मिलन से एक हसन पैदा होता है तो दूसरा हुसैन। एक दूल्हा, आज नौदा में भी कोई दूल्हा बना है। जिस दिन दूल्हा बनता है उस दिन प्रधानमंत्री समझ बैठता है। आमी तो प्रधानमंत्री, आमी जय बोलबे ससुरी के सुनते होबे। अपाची देन तारपरे बोलबो कबिल तो अब की करबे ससुरी। जा 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 दिलम। तब बोला हाँ कबूल है, कबूल है। ऐसा मत करना, ये शरीयत का तरीका नहीं है, ये शरीयत का कानून नहीं है। मुसलमानों, किसी से माल को देख करके निकाह मत करो। अगर निकाह करना है तो उसकी आदत और उसकी फितरत और उसकी नेकी को देख कर करके निकाह किया करो। क्योंकि अगर नेक लड़की घर में आ जाए ना तो अपनी नेकी की बदौलत दुनिया के ही घर को वो जन्नत बना दिया करती है ना? ठीक है, मैं लड़कियों से भी कहूंगा, खुद नेक बनो, चुगलियां ना करो ज्यादा दूसरों की, खुद भी नेक बनो, अपनी सीरत को अच्छी रखो, घर से अपने कदम को बाहर ना निकालो। जानते हो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर की जो बच्चियां होती थी, ज़ैनब को कौन नहीं जानता है? पूरे करबो बला में जितने दिन तक मुसाफिर रहे उतने दिन तक ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी करबला में रही, लेकिन किसी गैरों ने उनके चेहरे को नहीं देखा। मुसलमानों, तुम हुसैन का किस्सा और हुसैन के करबला की शहादत को सुनने आए हो, हुसैन के घर की बात को सुनने आए हो। अरे हुसैन वो है कि जिनके घर की औरतों का चेहरा कोई गैर मर्द नहीं देखता था। तुम कैसे हुसैनी हो कि अपने औरतों को मार्केटों में भेजकर दूसरों को उसका हुस्न दिखाते हो? अगर ऐसा है तो तुम हुसैनी नहीं हो सकते, इसलिए कि यजीदी वो है जो औरतों की इज्जत को लुटाए, हुसैनी वो है जो औरतों की इज्जत को छुपाता है ना? हुसैनी वो है जो औरतों की इज्जत को छुपाता है। यही वजह है कि महिला मदरसा खोल रखा हूं। लेकिन ताज्जुब इस बात की है कि अभी तक जो बाहर से लेडीज जाती है ना महिला मदरसा, पर्दे में नहीं होती, पर्दे में नहीं होती, बेपर्दा होती हैं। अगर आज मैं ऐलान करता हूं, अगर बेपर्दा जाओगी तो मैं तुझे भगा दूंगा, चाहे तुम कोई भी रहो। ठीक है? इसलिए कि मदरसा सीखने की जगह है, बेहयाई फैलाने की जगह नहीं है।
इसलिए अगर बेपर्दा मेरे मदरसे में घुसेगी तो मैं घुसने नहीं दूंगा, है ना। ये मैं ऐलान करता हूं। हो सकता है कि आपके पास आकर के कोई कहे जावार दिच्छे ने बूझ लेवेन अपनी केनो जावार दिच्छे ने, है ना। माथार चूले दिखा दिखा के ओखने जाते होवे नाई, ठीक है, ओखने जाना होगा। वो फातिमतुज ज़हरा के नाम से मौसूम है। फातिमतुज ज़हरा कौन? मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शहजादी, जिनके पर्दे का आलम ये था, जिनके पर्दे का आलम ये था कि जिनके चेहरे को दुनिया ने कभी नहीं देखा है। दुनिया ने चेहरे तो दूर की बात, जिनके जनाजे तक को ले जाते हुए दुनिया ने नहीं देखा, उसे फातिमतुज ज़हरा, उसे फातिमतुज ज़हरा कहा करते हैं। बस उसी नाम की बरकत से उस मदरसे को खोला गया है। वहां तालीम हासिल करने के लिए जाओ। मैं तो देखता हूं अब तो बगल में 2-2 मदरसे हो गए ना, लड़के के भी और लड़कियों के भी। लेकिन नौदा की औरतों को कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता है, लेकिन फिर भी नहीं जाएगी। अभी गाली देने का अगर स्कूल खोल दूं यहां पढ़ना तो सब आ जाएगी, ठीक से। गाना सुनने के लिए अगर कोई सेंटर खोल दूं ना तो मत पूछो, फिर तो मेरे पास लाइन लग जाएगा। किसका एडमिशन लूं और किसको छोड़ूं बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि इंस्टीट्यूट जो खोला गया है वो गाना सुनने के लिए खोला गया है। ये आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है। आप देख लो इसके आसपास इर्द गिर्द में कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके बगल में मर्दों का भी हो और जिसके बगल में औरतों के लिए भी। ये पहला है, पहला जिसे नौता की सरजमीन कहते हैं। नौता वालों, अपनी किस्मत पर जितना रश करना है रश करो, इसलिए कि दीनी तालीम के 2-2 मरकज तुम्हारी धरती पे मौजूद है। मर्दों के लिए भी है और औरतों को। ये तुम्हारे नसीबे की बात है, हर एक के नसीब में ऐसा नहीं होता है ना। मगर देखिए ये तो फतवा झाड़ेगी कि मछली खावार जावे ना, माछ खावार जावे नहीं, किंतु उससे पूछो कुरान शरीफ पढ़ना आता है ना, हमी जानी ना, है कि नहीं। भेजना हो। कुछ लोग है कि बूढ़ी अब की पढ़बो नहीं। मुस्तफा ने फरमाया है कि माँ के गोद से लेकर कब्र के गोड़ तक तालीम हासिल, मां के गोद से लेकर के कब्र के गोड़ तक इल्म हासिल करो। अब मैं कहता हूं अली, अली कौन है? अली की सखावत कैसी, जानते हो अली की सखावत कैसी है? एक आपके लिए कहूंगा अली की सखावत, एक फातिमतुज ज़हरा की सखावत उधर वालियों के लिए कहूंगा, ठीक है। अली की सखावत कैसी? आज हमारे दरवाजे पर फकीर आ जाए ना तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है पैसा है, टका है, लेकिन रिच की देखेंगे, 1 टका अच्छे की नहीं, 2 टका अच्छे की नहीं। जब चाय के दुकान पर बैठेंगे तो नोट निकाल लेंगे, लेकिन जुमा में आप जरूर देखोगे मस्जिदों में कि मस्जिद के डिब्बा में जब पैसा देगा ना तो वो 1 रुपया ही 2 रुपया देगा कि नहीं देगा? मस्जिद के डिब्बा में जब वो देगा तो 1 टका देगा, 2 टका देगा। ऐसे बाजार जाएगा तो 100 रुपए 50 रुपए जितना चाहे मर्जी लुटा देगा, लेकिन जहां जुमा के दिन जाएगा ना तो मस्जिद के डिब्बा में अगर रुपया देगा तो खन खन करेगा, समझ लेना 1 टका दिया। होता है कि नहीं होता? लेकिन सुनो अली की सखावत, अली की सखावत। अली नमाज में है, हालत नमाज में पीछे से मांगने वाला आता है, कहता कोई है जो मुझे कुछ दे दे। अली हालत नमाज में है, आपके अंगुष्ठ में, आपके उंगली में एक चांदी की अंगूठी है। आपने अपनी उंगलियों से उसे हरकत दी, कसी हुई होती है, टाइट होती है, आपने हरकत दी। हरकत करने के बाद उसे ढील दिया, ढील देने के बाद हालत नमाज में ही अपने हाथ को आपने पीछे कर दिया। उस साइल ने, फकीर ने आपके हाथ से अंगूठी निकाली और चले गए। तो हालत नमाज में भी जो फकीरों को मदद करता रहे उसे अली, ये अली की सखावत है। सखावत
ऐसी ऐसी बात बताऊंगा ना जो आपके जहन में पेवस्त हो जाएगी। फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह, अबू धर वालों की है ना, फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सखावत, माँ खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, आपने फातिमा ज़हरा को हार पहनाया। हार में पहन सकती है, आजकल तो लोंडे पहनते हैं, सिकड़ी, सिकड़ी जिसे कहते हैं, इस्लाम में ये सही नहीं है। सिकड़ी पहन लेगा। बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा कान छिदवाते हुए है, कोई यहाँ कान छिदवाएगा, कोई ऊपर पर छिदवा लेता है और चांदी या कुछ चीज की जो है ना वो डाल लेता है उसमें। उसे अगर मेरे पास, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मैं मुसलमानों को देखा हूं, जब मैं उसे देखता हूं तो लगता ही नहीं कि ये मुसलमान है कहीं से। इसलिए कि इस्लाम में कान छिदवाना ये कहां से मर्दों की निशानी आ गई। अगर ऐसा ही औरत ही बनना हो तो आजकल बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, जाकर के सारे पार्ट्स और पुर्जे तुम चेंज करवा सकते हो। अगर इतना ही शौक है तुम्हें औरत बनने की तो सिर्फ कान क्यों छिदवाते हो? सारी चीजों को बदलवा लो, दुनिया बदलवा रही है। लेकिन अगर मर्द पैदा हुए हो तो औरतों की शक्ल मत बनाओ। और आए औरतों, अगर औरत अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है तो मर्दों की शक्ल मत। देखा है कि नहीं? जींस, जींस पहनना, बहुत सारी लड़कियां पहनती हैं ना जींस और टॉप, और पहन करके मार्केट में घूमती नजर आएगी। और जानते हो वो किसकी बेटी? बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके घर के बगल की बेटी होगी। अल्लाह ने तुम्हारी बेटी को लड़का नहीं बनाया, लड़की बनाया है। जब लड़की बनाया है तो उसे लड़कियों का लिबास पहनाओ। अगर तुम्हें लड़का बनाया है खुदा ने तो लड़कों की तरह रहो। इसलिए कि अगर लड़के हो तो लड़कियों की मुशाबहत इख्तियार मत करो, लड़की हो तो लड़कों की मुशाबहत इख्तियार ना करो। इसलिए कि मुशाबहत करोगे और करने वालों पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है ना। ऐसे बेपर्दा मैं बहुत सारी औरतों को देखता हूँ इस नौदा में, सर पे दुपट्टा नहीं है, बस चल रही। चच्चा को देखेगी तो पर्दा नहीं करेगी, पुरवा नौदा से आदमी आ रहा पर्दा नहीं करेगी, अटरोई से आदमी आ रहा है पर्दा नहीं, चूल को नहीं ढांपेगी। लेकिन जखन देखबे के मुफ्ती साहब आछे, क्यों? मेरा डर, मेरी तरफ से हया, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम मुझसे हया करो ना करो, इसका सिला तुम्हें खुदा देगा ना देगा ये अल्लाह जानता है। मेरा डर मत रखो, जिसने पैदा किया है उसका डर रखो। इसलिए अपने सर के चूल को ढांपो कि मुस्तफा जाने रहमत का कौल है और मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा की सुन्नत और तरीका है। अगर इस नीयत से अपने सर के चूल को ढांपोगी तो अल्लाह तुम्हें बरकतें अता फरमाएगा और कल हश्र के मैदान में फातिमा ज़हरा के साथ जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, है ना फातिमा ज़हरा। लेकिन मुफ्ती साहब जे खुने दिखा जावे तार पर ढाका ढाकी शुरू हो जाए। बोलिए ये दुरुस्त है? अरे पहले ही से ढांप के रखो ना। क्या मेरी नजर इतनी बुरी है? मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं मेरी नजर इतनी बुरी है और लोगों की नजर बुरी नहीं। मेरी वजह से पर्दा और लोगों की वजह से पर्दा नहीं। अरे अल्हम्दुलिल्लाह अली के लाल की जो नजर होती है वो बुरी नहीं होती है। अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि जिसे देख लेता हूं अल्लाह के फजल से शिफा। लेकिन कभी कभी सोचता हूं कि मेरी नजर इतनी बुरी कि मुझे देख करके पर्दा और लोग गैर महरम जा रहे हैं, पर्दा ही नहीं। आए औरतों पर्दा करो, पर्दे में रहो। अगर आप पर्दे में रहोगी तो यकीन जान लो फातिमा ज़हरा का सदका जरूर आपको मिलेगा। तो उसे अली कहते हैं, अली समझ गए ना।
तो हजरत खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला जेबर, ये लड़कियों के लिए पहनना जायज है। सोना लड़कियों के लिए पहनना बिल्कुल जायज है, जितना चाहे वो पहन सकती है। गले में भी पहन सकती है, कान में एयर रिंग जिसको कहते हैं वो भी पहन सकती है, नाक में जो पहनती जिसको नथ कहते हैं वो भी पहन सकती है। ये सर के हिस्से में आगे की तरफ जो लटकन होता है जिसे मांग टीका कहते हैं, टीका टीका, वो भी पहन सकती है। वो चांदी का अक्सर बेशतर चांदी की होती है। पाँव में पायल पहन सकती है ना, सब उसके लिए जायज है। लेकिन आज हम दूल्हा बाबू को देखते हैं कि सोने की अंगूठी पहना हुआ है, कहता हुसैनी है, करता हराम काम है। कहता ससुर दिया, मैं कहता हूं ससुर क्या जन्नत से उतर के आया? नहीं बोलो भाई, ससुर दिया है, मोहब्बत में पहन ले। ओ ससुर की मोहब्बत पैदा हो गई और मुस्तफा की मोहब्बत निकल गई। आज उसने अपनी बेटी को क्या दे दिया कि ससुर की मोहब्बत। जिस रसूल के सदके में तुम्हें जिंदगी मिल गई उसकी मोहब्बत निकल गई। मुसलमानों, ससुर दे या ससुरी दे, सास दे या साली दे, अगर सोने की अंगूठी तुम्हें पहनने को देती है तो पहनाने वाला भी गुनहगार है, पहनने वाला भी। दोनों हरामकारी करता। अब मैं अपना वाकया बताऊं, मैं बोल ही देता हूं क्योंकि मैं आदमी ही बड़ा अजब हूं। मुझे भी शादी में जो है ना इत्तेफाक की बात यह कि सोने की अंगूठी दी गई थी, है ना। लेकिन इत्तेफाक ये कि अल्लाह का फजल था कि मैं आलिम था। मैंने कहा कि मर जाऊंगा पर ये अंगूठी नहीं पहनूंगा। हाँ, अब इसी अंगूठी को मैं अपनी वाइफ को तोहफतन पेश कर देता हूं। अब वो इस अंगूठी से जो चाहे करे, जो चीज बनाना हो उससे बना ले, मगर ये अंगूठी तो मैं नहीं पहन सकता। हाँ, चांदी की अंगूठी में पहन सकता हूं, वो मर्द के लिए जायज है, वो भी एक। ऐसा नहीं अजमेर के बाबा की तरह 10-10 पहन लिया और अजमेर में रहने वाला लोग कहता हाँ आप ही तो पीर साहब, जो बोलोगे वही हो। वो बाबा नहीं होता है, वो तो टापा होता है, टापा। वो किसी का भला उससे नहीं होता है, वो तुम्हें लूटने वाला होता है। इसलिए कि पहले शरीयत है तब तरीक़त है। पहले देखो कि कौन बाबा शरीयत के मुताबिक चलता है या नहीं चलता है। अगर शरीयत के मुताबिक चलता है तो वही बाबा है, शरीयत के खिलाफ चलता है तो वही टापा। वही बाबा होता है जो एक अंगूठी हो चांदी की पहने हुए। राजस्थान में रहने वालों बहुत अजमेर की इजारत करते हो, उदयपुर में रहने वालों 10-10 जो अंगूठी पहने रहता उससे मांगता एकटा फूल दिए दिन तो की करबेन फूल निये ओ बोरकत होबे। बोरकत की होबे? तुमसे ज्यादा शैतान वो है जिसने अपने हाथों में 10-10 अंगूठियां पहनी हैं। इसलिए कि 10 अंगूठियां पहनना ये शरीयत में जायज नहीं है। मैं भटक रहा हूं, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं। मैं आपके चेहरे को देख करके तकरीर कर रहा हूं, ठीक है। मैं पहले बोलता हूं, मैं रटी रटाई तकरीर नहीं करता, मैं हट जा रहा हूं। तो सोने की अंगूठी कभी मत पहनना, चाहे बीबी भी बहू भी बोले प्यार से 1 मिनट के लिए तो पहन लीजिए, होता है ना। अब बीबी के मोहब्बत में बेचारा स्वामी पिघल जाता है। हाँ चलो 1 मिनट के लिए ही पहन लेते हैं, नहीं बीबी भी बोले तो मत पहनना। इसलिए कि सोने की अंगूठी पहनना ये मर्दों के लिए हराम है ना, मर्दों के लिए हराम नहीं पहनना। तो माँ खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा को अपना हार आपकी गर्दन में पहना। अब बचपना था, खेलते खेलते बाहर चली गई। जब बाहर चली गई ना तो आपने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जो यतीम है, गरीब है, वो फातिमतुज़ ज़हरा के पास आई, उससे कुछ मांगने लगी। फातिमतुज़ ज़हरा बच्ची थी, उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने क्या किया, जो माँ खतीजतुल कुबरा ने अपना चांदी का हार पहनाया था वो उतार कर करके उसी बच्ची को पहना दिया। अब घर आई, माँ खतीजतुल कुबरा पूछती है, बेटी मैंने अभी अभी तो हार पहनाया था ना तुम्हें, बहुत कीमती हार था, तुमने क्या किया? तो हजरत फातिमतुज़ ज़हरा फरमाती हैं कि माँ
एक गरीब बच्ची मुझसे कुछ मांग रही थी, मेरे पास कुछ भी ना था, तो मैंने वही हार उस बच्ची को दे दिया, वही हार उस बच्ची को दे दिया। तो हालत नमाज में अली साइल की मदद करे तो अंगूठी दे दे, बाहर फातिमा ज़हरा बचपन में निकले जो चांदी की हार एक गरीब को दे दे। अरे जिसके बाबा इतने सखी हो, जिसकी माँ इतनी सखी हो, जब मिलन होता है तो जो आने वाला होता है एक हसन होता है तो दूसरा हुसैन होता है। बाबा सुभान अल्लाह, क्या कहना, बहुत खूब बहुत खूब। तो दूसरा हुसैन होता है। अच्छा सुनवें शेष कर दी, अभी बहुत बाकी আছে, डेढ़ समय इंशाल्लाह बोलो। जब किसी को बड़ा बताना हो, बड़ा बताना हो, बड़ा है ना, तो जानते हो क्या कहते हैं? अरे वो उसकी बात करते हो, वो तो तेरा भी बाप है। ये मुहावरा हम कहते हैं ना, वो तो तेरा भी बाप है। कोई इंसान ऐसा है जो क्रिकेटर हो, अच्छा क्रिकेट खेलने वाला हो, अब कोई इंसान उसके सामने तारीफ कर, अरे ये तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने वाला, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, लो वो उसके बारे में, अरे उससे अच्छा तो वो है, वो तो उसका भी बाप है। बाप बोलता है कि नहीं बोलता? अब लोग कह, अरे माहिरुल कादरी को पहचानते हो, तकरीर करता है, बहुत अच्छी तकरीर करता है। आप कहोगे अरे माहिरुल कादरी को क्या है, जलालुद्दीन अशरफ को दे तो वो तो उसका भी बाप है। बाप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? वो तो जब किसी को किसी से बड़ा बताना तो अपने मुहावरे में क्या कहता है, अरे उसको कौन पूछता है, उसकी क्या बात करते हो, अरे उसको देखो ना, वो तो उसका भी बाप है। बाप उसका भी बाप है। बाप आप हुसैन पाक के जिक्र में बैठे हो ना, अब हम बताते हैं कि हुसैन पाक के भी बाप। किसी को देखा है अपना जनाजा पढ़ाते हुए, खुद अपना जनाजा खुद से पढ़ाते हुए किसी को देखा है? नहीं देखा। तारीख की किताब को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एक जात ऐसी गुजरी है जिन्होंने खुद अपना जनाजा खुद पढ़ाया है। वो कौन? अरे साबिर कलियरी को देखो, उन्होंने खुद अपना जनाजा खुद भी पढ़ाया है। तुम कहोगे साबिर कलियर इतनी बड़ी जात, मैं कहूंगा अरे साबिर कलियर को क्या देखते हो? अरे अली को देखो, अली साबिर कलियर का भी बाप है। साबिर अजमेर जाने वालों, ख्वाजा पाक के दर पे हाजिरी लगाने वालों, जानते हो मोइनुद्दीन किसे कहते हैं? जो पूरा अना सागर को बहुत बड़ा है, एक कूजे में जिसे जो समा दे उसे मोइनुद्दीन कहते हैं। मोइनुद्दीन कहते हैं। बोले हाँ, मोइनुद्दीन इतना बड़ा एक समंदर को कूजे में डाल दे तो मैं कहूंगा अरे तुम इसमें ताज्जुब करते हो, मोइनुद्दीन तो कुछ नहीं है। अरे अली को देखो, अली को, अली मोइनुद्दीन का भी बाप है। बाप अली मोइनुद्दीन का भी बाप है। बाप अशरफ जहांगीर को जानते? मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की छौछा चले जाओ, जिसको शैतान ने घेर रखा हो, कहीं इलाज नहीं होगा सिवाय मखदूम अशरफ के दर पे जाने के। वहां चले जाओ, सारा भूत उतर जाएगा। ठीक है? जानते हो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कौन? जो अपने खादिम के लिए एक मूर्ति आपका खादिम फिदा हो गया। कितनी खूबसूरत है ये, कितनी अच्छी है। वो वहीं ठहर कर उसी मूर्ति को देखने लगा, उसकी चाहत करने लगा, काश अगर ये औरत होती तो मैं इससे निकाह कर लेता। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने फरमाया, मूर्ति तू देखती क्या है, चल। तू देखती क्या है, चल। मूर्ति चलने लगी तो पता क्या चला, मखदूम वो है जिसके इशारे से मूर्ति में जान आ जाए। तो तुम जब कहोगे तो मैं कहूंगा अरे अशरफ
जहांगीर की बात करते हो, अली को देखो, अली को, अशरफ का भी बाप है बाप, अशरफ का भी बाप है बाप। मुहावरा है ना, अशरफ का भी बाबा है बाबा। ठोकर से मुर्दा जिलाते देखा, हाँ, जिसे पीराने पीर कहते हैं, जिसे दस्तगीर कहते हैं, जिसे गौसुल आजम कहते हैं, ठोकर मार दे तो मुर्दा कब्रिस्तान से उठ जाए। हाँ? अब्दुल्ला सोमई जानते हो, अब्दुल कादिर जीलानी के नाना का नाम है अब्दुल्ला सोमई। खेल रहे थे हजरत अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक, खेलते खेलते होता है बचपन में कुछ हो गया, नाना ने लाठी लेकर के दौड़ाया, रुक। अब नाती चलता गया। नाना नाती में कितना प्यार होता है जानते हो ना, कितना प्यार होता है। जितना दादू को पोता से प्यार नहीं होता है, उतना नाना को नाती से प्यार होता है। जितना इंसान को बेटे के बेटे से या बेटी से प्यार नहीं होता है, उतना बेटी के बेटे से प्यार हुआ करता है। अब्दुल्ला सोमई डंडा हाथ में लिए हुए हैं, अब्दुल कादिर जीलानी आगे आगे, नाना पीछे पीछे। रुक तो सही। अब अब्दुल कादिर जीलानी एक कब्रिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। जब कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं, अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, भागो भागो नाना आ रहे हैं, भागो भागो नाना आ रहे हैं। इतना सुनना था कि कब्र से तकरीबन कमोबेश 70 मुर्दे कब्र से उठकर अब्दुल कादिर जीलानी के पीछे भागने लगते हैं। तुम कहोगे अब्दुल कादिर जीलानी इतनी बड़ी शख्सियत, ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। मैं कहूंगा अब्दुल कादिर जीलानी की बात करते हो, अरे अब्दुल कादिर जीलानी क्या है? अरे अली को देखो, अली को, अली उसका भी बाप है बाबा, अली उसका भी बाप है बाप। फिर आप कहोगे हुसैन पाक की महफिल में आए हैं, शहीद आजम को कौन जानता है, जिसने अपने कुंबे को नाना के दीन की बचाने की खातिर करबला के मैदान में, सेहरा में आपने सारे कुंबे को लुटा दिया। उनको शहादत के जाम, सबके सब शहादत के जाम नोश फरमा गए। कौन? किसके सामने? हजरत हुसैन पाक के सामने। हुसैन तो इतना बहादुर है, हुसैन तो इतना जुर्रत वाला है कि जिस हुसैन ने अपने सामने अली असगर छोटे से बच्चे को शहादत के जाम पीते हुए देखा है, मगर फिर भी सब्र करते रहे। अरे हुसैन इतना बाकिरदार, इतना जब्त वाला, इतना सब्र वाला है कि हुसैन के सामने अली अकबर की जवानी लूट ली गई, अली अकबर के लाशें तड़पते रह गए, मगर हुसैन पाक ने उस जवान अली अकबर के लाश को देखकर सब्र करते रहे। सब्र के दामन को आपने कभी मजबूती से कभी छोड़ा नहीं, बल्कि मजबूती से थामे रखा। आपके सामने अब्बास के बाजू कट गए, मगर आपने सब्र के दामन को छोड़ा नहीं। आपके सामने कासिम की जवानी लुट गई, मगर आपने सब्र का दामन छोड़ा नहीं। आपके सामने 72 जानशीने करबला, 72 जानशीने अली, 72 जानशीने मुहिब्बे अली, मुहिब्बे फातिमा, मुहिब्बे हुसैन इस दुनिया से चले गए, मगर हुसैन ने सब्र के दामन को नहीं छोड़ा। उस हुसैन का नाम है हुसैन। मैं कहूंगा हमें हुसैन को क्या देखते हो? देखना है तो अली को देखो, अली को, क्योंकि हुसैन के बाप को भी अली कहते हैं। अली है, कहते हैं अली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अली कहते हैं, अली कहते हैं अली। हुसैन को समझना हो तो अली को समझना होगा। अरे जो अली अली करता है ना, वो कलंदर बन जाता है। अली को समझोगे, अरे हम क्या, बड़े बड़े ने अली को नहीं समझ पाए, हम क्या समझेंगे? जो अली अली करता है वो कलंदर बन जाता है, जो अली अली करता है वो कलंदर बन जाता है। तो कलंदर को हम नहीं समझ सकते तो अली को क्या समझ पाए? जो अली अली कह के कलंदर बन जाए, हम उस कलंदर को नहीं समझ सकते हैं, तो फिर अली को कैसे समझ पाएंगे? समझ रहे बात? अब अली और फातिमा, फातिमा ज़हरा, जानते हो इतनी अजीम शख्सियत, जब आपस में मिलन होता है तब जाकर के, जब उनके तवस्सुल से इस दुनिया में शहजादे की आमद होती है, तो एक का नाम हसन रखा जाता है और दूसरे का नाम हुसैन रखा जाता है। आज आपको दुनिया ये कहेगी
ये अहले सुन्नतो वल जमात वाले जो है ना, ये बहुत हुसैन हुसैन करते हैं, अली अली करते हैं। ये तो शिया हो गए हैं। क्या हो गए हैं? इसलिए कि लोग ये कहेंगे कि ये तो शिया हैं, खाली अली अली कहते हैं, अली अली करते हैं, सिर्फ फातिमा फातिमा करते हैं, सिर्फ हुसैन हुसैन करते हैं। लगता है इनके दिल में अबू बकर की मोहब्बत नहीं है, लगता है इनके दिल में उमर की मोहब्बत नहीं है, लगता है इनके दिल में उस्मा की मोहब्बत नहीं है। मैं आपको बता दूं, अरे अली के दिल में जितना मोहब्बत है ना हजरत अबू बकर सिद्दीक की, उतना किसी और के दिल में मोहब्बत ही नहीं है। अली के दिल में जितनी मोहब्बत उमर फारूक की है, उतना किसी और के दिल में मोहब्बत हो ही नहीं सकती है। अली के दिल में जितना उस्मान गनी की मोहब्बत है ना, उतना किसी के दिल में मोहब्बत हो ही नहीं सकती है। और हम अहले सुन्नतो वल जमात भी अबू बकर से भी प्यार करते हैं, उमर से भी प्यार करते हैं, उस्मान से भी प्यार करते हैं, अली से भी प्यार करते हैं। अली की मोहब्बत अबू बकर से देखो तो अली ने अपने बेटे का नाम भी अबू बकर रखा है, उसी अली ने अपने बेटे का नाम उमर भी रखा है, उसी अली ने अपने बेटे का नाम उस्मान। अब तारीख को उठा करके देखो कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी शादियां थी, बहुतों शादियां थी, कई शादियां थी। सबसे पहली शादी जो हुई वो हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, और आपकी मौजूदगी में आपने दूसरा निकाह नहीं किया। फिर आपकी शादी जो हुई फातिमा उम्मे बनीन से, फातिमा उम्मे बनीन से। मैं अभी आपको और बता रहा हूं, फातिमा उम्मे बनीन, उनके 3 या 4 लड़के थे। जो अब्बास अलमबरदार का जिक्र जो करबला के मैदान में आता है ना, अब्बास अलमबरदार यही हजरत मौला अली के ये बीवी जिनका नाम फातिमा उम्मे बनीन था, उन्हीं के वतन से आप पैदा हुए थे। कौन? अब्बास अलमबरदार। इतना नाम है ना वहां पे कि आपको शक व शुबा होगा ये कौन है। एक हजरत अब्बास भी हैं जो मेरे नबी के चचा हैं, जो मेरे नबी के चचा हैं हजरत अब्बास, और एक अब्बास अलमबरदार जो करबला में, और करबला ही में नहीं बल्कि मौला अली के साथ जंगे सिफ़ैन में मौला अली के साथ आपने जंग की है, खुद बेटे बाप के साथ। और फिर वही अब्बास अलमबरदार करबला के मैदान में भी शहीद हुए। ये मौला अली के बेटे जो बाबा के साथ जंगे सिफ़ैन में भी बाप के साथ लड़ाई की, और फिर करबला के मैदान में हुसैन पाक के साथ भी आपने लड़ाई की। ये कौन हुए? सौतेले भाई। सौतेले मैं आपको ज़हन देता हूं, आज अगर सौतेले भाई में मोहब्बत नहीं होती है, यानी बाप एक हो माँ 2 हो, मोहब्बत होती है। आज तो अपने भाई में मोहब्बत नहीं होती है, तो सौतेले भाई में क्या खाक मोहब्बत होगी। जमीन जमीन के लिए अपना भाई अपने भाई से मारपीट कर रहा है, गन निकाल ले रहा है, खुरपी कुदाल, हम लोग बिहार भाषा में बोलते हैं, खुरपी कुदाल कुल्हाड़ी जो पाता है वो, हसुआ कचिया, कचिया कहते हैं घास काटने वाले, हसुआ कहते हैं लकड़ी काटने वाले, है ना, जिसमें जो है छोटा सा दस्ता लगा होता है। कुल्हाड़ी कहते हैं जिसमें बांस का बड़ा सा लगा होता है, उससे लकड़ी को चीरते हैं, उसको कुल्हाड़ी कहते हैं। तो आज भाई भाई को मारने, इतनी सी जमीन के लिए भाई भाई को मारने के लिए तुला हुआ। तो हम तो वो मुसलमान है ना, कितने प्यारे मुसलमान, ऐसे इतने प्यारे मुसलमान है कि भाई भाई से प्यार नहीं कर रहा। लेकिन हुसैन पाक के खानदान को देखो कि वहां भाई तो दूर की बात, सौतेले भाई को सौतेले भाई से कितना प्यार था। मैं वही चीज आपको बता रहा हूं कि कितना प्यार था। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी बिनते रसूल, आपके इंतकाल के बाद मौला अली ने शादी की किनसे? फातिमा उम्मे बनीन से। उनका भी नाम फातिमा था, लेकिन मौला अली ने कभी भी अपनी जुबान पर उनका नाम फातिमा नहीं लिया, फातिमा नहीं लिया। नाम था फातिमा, मगर उन्हें कुन्नियत से पुकारते थे, कहते थे ऐ उम्मे बनीन इधर आओ। क्यों? इसलिए कि अली जानते थे मेरे घर में फातिमा बिनते रसूल का 2 शहजादा है, एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। अगर मैं दूसरी बीवी को फातिमा के नाम से बुलाऊंगा तो हसन के
दिल में कहीं मलाल ना आ जाए, हुसैन के दिल में कहीं मलाल ना आ जाए, इसलिए दूसरी बीबी का नाम फातिमा नहीं पुकारा। ये थी हसन हुसैन से मोहब्बत अली की। नहीं समझे? एग्जाम्पल, जैसे आपके यहाँ का नाम तो बड़ा अजीब होता है, रूपसेना है ना, तो धूप सेना, अजीब अजीब नाम रहता है। तो मताली, तो चाय की केतली, केमोन केमोन नाम रहता है। चेक करने के लिए भी मैं परेशान हो जाता हूँ, कौन से लोगत से मैं निकालूं, मैं परेशान हो जाता हूँ। कैसा कैसा नाम, ये कब होता है? जब मौली साहब से पूछ करके नहीं रखा जाता है। वो नाम या तो ससुर रखता है, या बाप रखता है, या शौहर रखता है, या खुदे रख लेते है ना। ऐसा ऐसा नाम, बहुत सारे नाम को तो मैंने ऐसा सुना है जो मुस्लिम इस्लाम का नाम है ही नहीं, लेकिन है वो मुसलमान। ऐसा ऐसा नाम सुना। तो अगर किसी की, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक लड़का है, उसका महर हुआ। जब महर हुआ तो जो जिस लड़की से महर हुआ में से ना, उसका नाम एग्जांपल फातिमा है। अब उसका इंतकाल हो गया, जाहिर सी बात है। अब अगर उसका इंतकाल हुआ तो उसने एक बेटी या एक बेटा या दो बेटा कुछ भी तो छोड़ा, एक छोड़ा। अब जाहिर सी बात है 2-3 साल 4 साल के बाद ही उसकी वाइफ इंतकाल कर गई, तो अब तो दूसरी शादी होगी, करना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूं बच्चियों से कि अगर लड़की जवानी की आलम में हो, अभी उसकी शादी को 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल हुए हों, या 12 साल 15 साल भी हो गए हों, अभी वो बुढ़ापे को नहीं पहुंची हो, अभी वो लड़की जवान हो और उसका शौहर इंतकाल कर गया हो, अब वो इद्दत गुजार लेने के बाद इस्लाम उस लड़की को इख्तियार देता है, उस औरत को इख्तियार देता है कि वो अपना निकाह किसी दूसरे मर्द से कर सकती है। लेकिन ससुर हाथ जोड़ेगा, कोरते हो बे ना, करता है कि नहीं करता है? गलत करता है। सास करेगा, मोर खोर की बहु मां छे ना, कोरते हो बे, जुल्म है जुल्म। अगर जवान औरत का शौहर अगर इंतकाल कर जाए और ससुर और सास उसे दूसरी शादी से रोक रही हो, तो ससुर जालिम कहलाता है और सास भी जालिम कहलाता है। उसको इख्तियार नहीं है कि वो बहू मां को रोके दूसरी शादी करने से। उसी तरीके से जैसे कि मर्द अगर उसकी बीवी का इंतकाल हो जाए, है ना, तो मर्द के लिए इद्दत नहीं है। अगर आज इंतकाल हो जाए तो कल वो दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन औरत के लिए इद्दत है कि अगर उसका शौहर इंतकाल कर जाए तो अब वो 4 महीना 10 दिन तक वो ठहरी रहेगी, सोग मनाएगी, है ना। उसी को इद्दत कहते। कितना? 4 महीना 10 दिन, है ना। उसमें वो जेबर जेबरात, है ना, जीनत नहीं करेगी, पाउडर नहीं लगाएगी, क्रीम नहीं लगाएगी, समरेगी नहीं, हाँ, सादा लिबास में सिंपल तरीके से रहेगी। लेकिन आजकल की औरत तो मॉडर्न है, मॉडर्न। चहारुम हुआ के भूल गई के छिलो स्वामी, चले गेल तो चले गेल, हाँ, 4 दिन बाद फिर स्नो लगाएगी, पाउडर लगाएगी, समसपुर जाएगी, हाँ, रायगंज घूमेगी, सोना खरीदेगी, चांदी खरीदेगी, मेला में जाएगी, ठेला पर कुछ खाएगी, हाँ, यही सब होता है। नहीं, इस्लाम तुम्हें ये इजाजत नहीं देता। अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो 4 महीना 10 दिन तक अपने घर में सिंपल जिंदगी गुजारो। इद्दत अगर खत्म हो जाए तो शरीयत तुम्हें इजाजत देती है, अगर तुम्हें कोई दूसरा मर्द पसंद आ जाए तो उससे तुम निकाह करके अपने आगे की जिंदगी तुम खुशी के साथ गुजारो। अगर ससुर रोकता है तो ससुर जालिम है, अगर सास रोकती है तो सास सालिम है। बुझते पारछेन तो की जवाब देवेन कोबरे, इसलिए तुम्हारे रोकने का हक नहीं है। अगर वो जवान है तो उसे शादी करने दिया जाए, है ना। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुजर जाने के बाद खुद फातिमा उम्मे बनीन ने अपने बेटे
अब्बास को, यानी अब्बास अलमबरदार को ये कहती थी, ऐ बेटे मुझे जब भी बुलाना हो ना तो फातिमा कह करके मत बुलाना, मुझे जब भी पुकारना हो तो सिर्फ माँ ही कह करके पुकारना, फातिमा नाम से मत पुकारना, इसलिए कि तुम्हारे अलावा मेरा और भी बेटा है, और वो बेटा किसी और का बेटा नहीं है, वो उसका बेटा है जिसके आगे कदमों में मेरे सर झुका करते हैं, वो कोई और नहीं मुस्तफा की शहजादी फातिमा बिन्ते रसूल है, जिनकी इज्जत मैं किया करता हूँ। ऐ मेरे बेटे, जब तक तेरी जिंदगी बाकी रहे हुसैन के दामन को मत छोड़ना, जहां हुसैन रहे तुम इसकी मदद करता रहा। देखो माँ ऐसी हो ना तो खानदान जन्नत बन जाता है, लेकिन माँ होती है चुड़ैल। चुड़ैल जानते हो? चुड़ैल, पहली बीवी का इंतकाल हो गया, अगर उसके बच्चे हैं दो ना, तो जो सौतेली माँ आएगी ना वो उसको देखना नहीं चाहेगी। मैं इसीलिए चुड़ैल कहता हूं। नहीं, इतना सताएगी इसको कैसो कर करके कहीं चाइल्ड होम में जाके ढाल दे, मर जाए, सर जाए, गल जाए, कोई परवाह नहीं। मैं फिर कहता हूं अरे माँ की इतनी अजमत, मैं कहता हूं माँ के दिल में इतना ममता होता है, माँ के दिल में इतना प्यार होता है, लेकिन क्या सिर्फ अपने बच्चों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए नहीं? वो भी तो वो दूसरा बच्चा नहीं है ना, तुम्हारे शौहर ही का बच्चा है ना। हाँ, तुम बदल गई हो, लेकिन उसके जिस्म में जो खून है ना वो तुम्हारे स्वामी ही का खून है। इसलिए ऐ सौतेली माओ, जिस तरीके से अपने बच्चों से प्यार करो वैसे ही सौतेले बच्चों से भी प्यार करो। अगर करती रहोगे तो कसम खुदा की मुस्तफा का सदका भी मिलेगा, फातिमा का सदका भी मिलेगा, हसन का सदका भी मिलेगा, हुसैन का सदका भी मिलेगा, करबला के 72 शहीदा ने करबला। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबला, शोदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बाबा सुभान, है ना? बहुत बेहतरीन तालीम दे रहा हूं आपको। अपने घरों की औरतों को समझाओ कि जिस तरीके से अपने बच्चों से प्यार करते हो दूसरे के बच्चों से भी प्यार करो। ये नहीं कि हमारा बच्चा हमारा है, दूसरे का बच्चा सरेला है और करेला है। बहुत लोग करेला को नहीं छूते हैं, इसलिए कि वो तीखा होता है। सौतेले बच्चे को वैसे ही नापसंदीदा की तौर पर उसे छोड़ देते हैं। ऐसा मत करो। अगर सौतेला भाई भी है तुम्हारा तो उसे अपने भाई की तरफ प्यार दिया करो। अगर सौतेला बेटा भी है तुम्हारा तो अपने बेटे की तरफ प्यार दिया करो। अगर सौतेली बेटी है तुम्हारी तो अपनी बेटी की तरफ प्यार दिया करो। अगर हर बच्चियों से मैं कहूंगा अगर तुम्हारी माँ सौतेली है ना तो अपनी माँ की तरह तुम कदर किया करो, उसकी इज्जत किया करो, क्योंकि ये जो हमें आदत और फितरत मिलती है ये कहाँ से मिलती है? ये अगर मिलती है तो हुसैन पाक के घर से मिला करती। अब सुनो कैसी मोहब्बत थी। करबला के मैदान में उम्मे बनीन के 3 या 4 बेटे थे, है ना? लेकिन इब्ने जियाद ने ना एक खत लिखा कि मेरी दुश्मनी जो है हुसैन से है, मेरी दुश्मनी हुसैन से, यानी उस हुसैन से जो अली और फातिमा के शहजादे हैं, उससे मेरी दुश्मनी नहीं है जो फातिमा उम्मे बनीन के लड़के हैं। इसलिए इब्ने जियाद ने ना लिख दिया कि जो उम्मे बनीन के लड़के अब्बास अलमबरदार है ना वो चले जाएं, उनको अमान है। अमान, अमान का मतलब उनको छूट है, वो जा सकते है ना। और जो भी बच्चे हैं वो जा सकते हैं उम्मे बनीन के, क्योंकि मेरी दुश्मनी क्या है? हुसैन बिनते फातिमा से। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आज अगर 2 भाइयों में झगड़ा हो या किसी एक इंसान का दूसरे इंसान से झगड़ा होगा तो झगड़ा होने में जब केस होता है, तो केस करने वाला जानते हो क्या करता है? जिससे झगड़ा होगा उसी से करेगा ना। लेकिन अब जब 4-5 भाई बैठा हुआ है ना तो केस करने वाला कहेगा कि तुम इसका साथ मत दो वरना तेरा भी नाम दे दूंगा। बोलता कि नहीं बोलता? तू अगर साथ देगा तो तेरा भी नाम दे दूंगा।
है ना। तू अगर साथ देगा तो तेरा भी नाम दे दूंगा। अपना सगा भाई भी हो ना और सुन ले कि मैं अपने भाई का नाम साथ दूंगा तो मेरा भी नाम केस में आ जाएगा, तो भाई भाई का साथ छोड़ करके भाग जाएगा। ये हमारी फितरत है ना। भाई भाई का साथ नहीं देगा, क्यों? इसलिए कि कहीं जेल ना जाना पड़ जाए। ये हमारी आदत है ना, हम हुसैनी की आदत है। हुसैन पाक की महफिल में बैठे हुए हैं ना, हम मुसलमानों की आदत यही है कि अगर भाई भाई के खिलाफ हो जाएगा, अगर ये भाई सोच रहा होगा अरे उस भाई के साथ कौन देगा, उसका साथ देने जाएंगे तो हम भी फंस जाएंगे। तो वैसे ही इब्ने जियाद ने एक पत्ता खेला था, पत्ता कि जाओ कह दो जाकर के मुझे मेरी दुश्मनी जो है ना वो हुसैन बिनते फातिमा ज़हरा से है, मुझे उस फातिमा के बेटे से नहीं है जो उम्मे बनीन के बेटे हैं। हाँ? उसके बेटों से नहीं है जो उम्मे बनीन के बेटे, उन लड़कों से नहीं है। तो आपने क्या लिख दिया, फला तुम जा सकते हो, तुम्हें अमान है इब्ने जियाद की तरफ से, तुम्हें अमान है इब्ने जियाद की तरफ से, तुम्हें अमान है इब्ने जियाद की तरफ से। लेकिन थे कौन? हजरत इमाम हुसैन के सौतेले भाई। लेकिन सुनो, अब्बास अलमबरदार जानते हो कौन? इतने लंबे थे कि ऊंट के कोहान पर खड़े होते थे ना तो खड़े होकर के ऊंट के कोहान पर हाथ दे देते थे। ऊंट कितना लंबा था, कितना लंबा होता है ऊंट ना। अब यहां पर मैं बोल दूं, कल मैं नहीं बोला था इस चीज को। आज बहुत सारी आपकी बहू ना ऊंट करने का जो है मानती मान लेती है ना, ऊंट करने का मानती मान लेती है। अब बेचारा सामी रात भर परेशान रहता है, कहीं एक दिन पुलिस पकड़ लिया तो सामी के चक्कर में फिर सामी, बहू के चक्कर में फिर सामी कभी मिल भी नहीं पाएगा। तो ऐसा मानती ना मानो कि अपने सामी ही को जेल में ठूस दो, है ना। कितना परेशान होता है। अरे जो ऊंट यहाँ मिलता नहीं है तुम उसके बारे में क्यों मानती हो भाई। मैंने कई जगह देखा इस इलाके में कि ऊंट कुर्बानी करें, कि ऊंट की मानती है कि कोड़ते हो बे तो जाओ सरो गलो मरो जहां से लाना लाओ, हमको क्या मतलब। तो क्यों ऐसा मानती हो जो चीज यहाँ पाई ही नहीं जाती। अब कौन राजस्थान जाए, या ठीक है यहाँ हमें मिल जाता है कहीं पर, तो अब उसे लाने में क्या दिक्कत नहीं है, क्या परेशानी नहीं, क्या डर और खौफ नहीं है। अगर पकड़ा गए तो किसकी वजह से पकड़ाओगे? ऊंट की वजह से नहीं पकड़ाओगे, ये जो घर में ऊंटनी बैठी है ना तुम्हारी बहू, उसकी वजह से पकड़ा जाओगे। मानती उसने गलत मानी है ना। तो हजरत अब्बास अलमबरदार कौन थे जानते हो? खड़े होते थे तो ऊंट के कोहान पर हाथ रख दिया करते थे, इतने लंबे थे। तो जब इब्ने जियाद जब एक आदमी को भेजा ना कि जाओ कह दो कि उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं है, उससे कह दो कि अलग हो जाए, वो चला जाए, मैं उसको आजाद करता हूँ, मैं उसको शहीद नहीं करूंगा, मैं उसे कत्ल नहीं करूंगा, मैं उसके आगे में तलवार लेकर के खड़ा नहीं होऊंगा, उससे कहो चला जाए। तो अब्बास अलमबरदार जानते हो कौन है? ये अब्बास अलमबरदार वही है कि जिसके हाथ में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने अपना झंडा अता फरमा दिया था। ये अलम बरदार किसको कहते समझो? अलम का माना झंडा होता है, बरदार का माना उठाने वाला होता है। तो करबला के मैदान में हुसैन के झंडे को जो उठाकर लेकर चल रहा था उसे अलम बरदार, उसे 1:30 बजे बोला हूं तो 1:30 बजे खत्म करूंगा, है ना। इसलिए कि न पहले न बाद में उसे अलम बरदार कहते हैं। अब सुनो, जब इब्ने जियाद का वो आया ना कासिद और कहने लगा तुम अलग हो जाओ, तुम्हें हमारी तो तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम अलग हो जाओ, तुम तो उम्मे बनीन के बेटे हो ना, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम चले जाओ, तुम्हारा हमसे कोई मतलब नहीं है, सरोकार नहीं है, हम तुझे कत्ल नहीं करेंगे। लेकिन वही अब्बास अलम बरदार ने कहा था, ऐ जालिमो सुन, तुम मुझे कहते हो कि हुसैन से मैं अलग हो जाऊं, कभी नहीं होऊंगा, कभी नहीं होगा, इसलिए कि मैं जालिमों का साथ तो छोड़ सकता हूं, मैं तेरा अमान को कबूल नहीं करूंगा। मैं अगर कबूल करूंगा तो हुसैन के दामाद को कबूल करूंगा, मैं तुम्हारे अमान को कबूल नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे जुमले सुनो, मैं तुम्हारे अमान को कबूल नहीं करूंगा, मैं अगर कबूल करूंगा तो हुसैन के दामान को कबूल करूंगा। सौतेला भाई था, साथ नहीं छोड़ा। यहाँ केस की बात आ जाए तो अपना भाई अपने भाई को छोड़ करके भाग जाता है। कैसे मुसलमान, कैसा ईमान, कैसे हुसैनी हो? सिर्फ जुबान पर हुसैन हुसैन और अंदर सब कुछ यजीदियत।
हर इंसान में दो चीजें बसती हैं, हर इंसान में दो चीजें बसती हैं। एक हुसैन बसता है तो दूसरा यजीद भी बसता है। आप कहोगे इंसान एक ही है, उसी में हुसैन भी बसे यजीद भी बसे, ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं हाँ हाँ, अगरचे वजूद एक ही है, मगर वजूद एक हो तो एक वजूद में हुसैन भी बसता है और यजीद भी बसता है। यहां भी है, हम भी हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं जब अपनी बात कर रहा हूं ना तो सब की बात ले लिया। हर वजूद में हुसैन भी है, यजीद भी बसता है। अब एग्जाम्पल सुन लो कैसे। अभी जाएंगे जलसा, हुसैन हुसैन करके जाएंगे, 2 तो बजेगा, 2:30 तो बज जाना बिस्तर पे जाते जाते। सोएंगे जब 4:30 होगा, 4 सवा 4 होगा तो मुअज्जिन क्या पुकारेगा? हैया अला सलाह। इसका क्या माना? पीर हटाओ, बोले कि खेत छेका करते आओ। हैया अला सलाह का क्या माना? नमाज की तरफ। क्या? नमाज की तरफ। फिर कहेगा हैया अल फलाह, आसो आसो, किधर? कामयाबी की तरफ। फिर कहेगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐ रात में हुसैन हुसैन करने वालों, नमाज नींद से बेहतर है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। दिल कहेगा उठ जा उठ जा, चल वजू बना ले, वजू बनाकर निकल। कहां निकल? अल्लाह के घर की तरफ निकल। जा, वहां जाकर खुदा का जिक्र तो कर ले, वहां जाकर 4 रकत नमाज तो पढ़ ले, 2 रकत फजर की सुन्नत पढ़ ले, 2 रकत फजर की फर्ज नमाज तो पढ़ ले। दिल कहेगा उठ जाना, क्योंकि दिल हमारा हुसैनी है। लेकिन नफ्स कहेगा बेटा सो जा, अभी आधा घंटा टाइम है, अभी अभी तो अजान हुई है ना, आराम से उठेगा, 10 मिनट बाद उठेगा, फिर जाएगा, सो जा। फिर सोएगा, फिर 10 मिनट के बाद नींद खुलेगी, फिर कहेगा दिल हुसैनी है ना, चलना नमाज पढ़ लिया जाए, चल तो सही जिक्र कर लिया जाए, चल तो सही अल्लाह के घर को चला जाए। मगर फिर नफ्स कहेगा अरे अभी 10 मिनट और बाकी है, सो जा। अब सो जा जब बोलेगा तो नफ्स उसे सुला देगा। फिर जब उसकी नींद खुलेगी ना तो फिर फजर गायब हो जाएगा। फिर जो उसकी आंखें देखेगी तो सूरज को तुलू होता हुआ देखेगा, सूरज गर्म होगा। अब बताओ एक ही इंसान है, मगर उस इंसान के वजूद में 2 चीजें बसती हैं, एक हुसैनी भी बसता है और एक यजीदी भी बसता है। जो उस वक्त मुअज्जिन की अज़ान की सदा को सुनकर नरम और गर्म बिस्तर को छोड़कर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ ले, वो हुसैनी है, हुसैनी। और जो बिस्तर पर सोया रहे उसका दिल तो हुसैनी है, मगर उसका नफ्स यजीदी है। उसका नफ्स, हर इंसान के वजूद में 2 चीजें बसती हैं, हुसैनी भी बसता है, यजीदी भी बसता है। मैं खास कर करके ये 2-3 तारीख में करवाने वाले जिक्र शहादत हुसैन की महफिल को सजाने वाले कमेटी के लोगों से मैं कहूंगा कि सिर्फ हुसैन के जिक्र की महफिल को मत सजाया करो, क्योंकि दिल के अंदर तुम हुसैन रखते हो, मगर दिल के बाहर तुम्हारा कारनामा यजीदों जैसा होता है। इसलिए मैं हर मुसलमानों को कहता हूं, जो इंसान सच बोलता है वो हुसैनी किरदार वाला होता है, जो इंसान झूठ बोलता है वो यजीदी किरदार वाला होता है, जो शराब पीता है वो यजीदी किरदार वाला होता है, जो शराब को मुंह तक नहीं लगाता है, हाथों तक छूता तक नहीं है, वो हुसैनी किरदार वाला होता है, जो जुल्म करता है वो यजीदी किरदार वाला होता है, जो जुल्म को दबा देता है वो हुसैनी किरदार वाला होता है, जो दूसरों को बुरा चाहता है वो यजीदी किरदार वाला होता है, जो दूसरों को भला चाहता
रहता है वो हुसैनी किरदार वाला होता है। जो बीवियों से मोहब्बत करता है वो हुसैनी किरदार वाला होता है। जो बीवियों से नफरत करता है वो यजीदी किरदार वाला होता है। जो अली को मानता है वो हुसैनी किरदार वाला होता है। जो अली से नफरत करता है वो यजीदी किरदार वाला होता है। जो हुसैन को मानता है वो हुसैनी किरदार वाला होता है। जो हुसैन को नहीं मानता है यजीदी किरदार वाला होता है। अरे करबो बला के मैदान में तो देखो, क्या आपको मालूम नहीं है कलमा वो भी पढ़ते थे। आप कहोगे कलमा हम पढ़ रहे हैं, हम यजीदी कैसे हो गए? अरे यजीद था कौन? वो भी तो कलमा पढ़ता था, वो भी तो अजान देता था, वो भी तो नमाजें देता था। आज तुम देखोगे मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकलने वाला शख्स भी हुसैनी मत समझ लेना। हो सकता है उसका लिबास हुसैनी हो मगर उसका किरदार यजीदी हो सकता है कि उसका कल्चर उसको जाहिर में देखने में हुसैनी लगता हो मगर बातिन उसका यजीदी हो सकता है। इसलिए कि शराब की भट्टी में बैठने वाला इंसान कोई यजीदी किरदार का ही हो सकता है, हुसैनी किरदार का नहीं हो सकता। पीर हाट में जाकर लॉटरी की टिकट खरीदने वाला हुसैनी किरदार का तो नहीं हो सकता है, वो यजीदी किरदार का ही हो सकता है। पीर हाट में बैठकर नचनिया को बुलाकर दूसरों को नचवाने वाला ये हुसैनी किरदार वाला नहीं हो सकता है, ये यजीदी किरदार वाला हो सकता है। ऐ मुसलमानों, दोनों को एक वजूद में मत रखो। अगर चाहते हो हुसैनी बनना तो दिल को भी हुसैनी बनाओ और नफ्स को भी हुसैनी बनाओ ताकि अल्लाह तुम्हारी दुनिया को भी आबाद करे और तुम्हारी आखिरत